हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो माय सेसी गर्ल के एपिसोड 11 और 12 की होने वाली है। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि गेओन वो म्यूंगी को ऑफिसर के आदमी से बचा लेता है। बारिश भी बहुत हो रही थी। म्यूंगी पूरी तरह से भीग चुकी थी। वो बेहोश हो जाती है। गेओन वो उसे अपने घर में ले आता है और अपने रूम में बेड पे सुला देता है। वो देखता है कि बारिश में भीगने की वजह से म्यूंगी को बुखार हो गया था। म्यूंगी को नींद में उसकी मॉम को पैलेस में से निकाला जा रहा था, ये सब दिखाई देता है। वो नींद में बोल उठती है, मुझे छोड़कर मत जाओ। गेओन वो ये देखता है, उसे म्यूंगी से हमदर्दी होती है। कांग जॉन किंग से सब कहता है कि प्रिंसेस की जान खतरे में है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जो उनके पीछे पड़े हैं, मैंने उनका इलाका देखा है, मुझे वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। किंग भी उसे परमिशन दे देते हैं और ये बात सीक्रेट रखने को कहते हैं। कांग जॉन इन्वेस्टिगेशन करने चिकन शॉप के पीछे जाता है। आज यहीं से उसने ऑफिसर के आदमी का पीछा किया था और म्यूंगी के पास पहुंच गया था। वहां का दरवाजा तोड़ के सब अंदर जाते हैं। वहां उन्हें चिकन शॉप का ओनर मिलता है। वो कांग जॉन से पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हो? उसकी बातों पे ध्यान ना देकर कांग जॉन अपने गार्ड्स को सारी जगह की छानबीन करने को कहता है, पर वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। ये जानकर कांग जॉन चिकन शॉप के ओनर से पूछता है, वो आदमी कहाँ गया जिसके चेहरे पे चोट का निशान था? पर चिकन शॉप का ओनर अनजान बनता है कि मैं ऐसे कोई आदमी को नहीं जानता हूँ। कांग जॉन उसे तलवार दिखाता है तो वो रोने लगता है कि मैं तो एक गरीब सीधा साधा इंसान हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पर कांग जॉन उसे अपने साथ ले जाता है। कांग जॉन को उस आदमी ने जहाँ तलवार से मारा था वहाँ बहुत ही दर्द हो रहा था। उसने डॉक्टर से पट्टी भी नहीं करवाई थी, पर उस पे ध्यान ना दे के वो मूंगी को ढूंढने लगा था। उस आदमी ने ऑफिसर को जाके खबर दे दी थी कि कांग जॉन ने उसकी जगह देख ली है। वो ये भी कहता है कि शायद प्रिंसेस अभी तक पैलेस में नहीं पहुंची है। ऑफिसर उसे कहते हैं, कांग जॉन प्रिंसेस को ढूंढ ले, उससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। गेओन ने अपने घर की मेड से मूंगी के कपड़े चेंज करवा लिए थे और वो ये बात मेड को घर में किसी से ना कहने को भी कहता है। फिर वो मूंगी के पास जाता है और उसका बुखार उतर जाए इसलिए उसके सिर पे गर्म पानी के कपड़े भी रखता है। दायंग से उसकी कोर्ट लेडी कहती है कि प्रिंसेस का नाम भी मूंगी ही है। ये सुनकर तो दायंग बहुत चौंक जाती है। सुबह मूंगी की आंख खुलती है तो वो अपने पास गेओन वो को देखती है। उसने पूरी रात चेयर पे बैठी ही बिता दी थी, अभी वो सो रहा था। मूंगी उसे देखती रहती है। फिर गेओन वो भी उठता है। इसी वक्त गेओन ही उसके रूम पे नॉक करती है। वो अंदर आना चाहती थी, ये देखकर तो दोनों डर जाते हैं। गेओन ही रूम में आकर देखती है तो गेओन वो बेड पे था, मूंगी वहीं कंबल के अंदर थी। फिर तो रूम में उसकी मॉम भी आती है। गेओन वो उन दोनों को यहाँ से भगाना चाहता था, पर गेओन ही मूंगी की चप्पल देख लेती है और पूछती है, ये किसकी चप्पल है? गेओन वो कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। वो ट्राई करके देखती है तो चप्पल उसके पैरों में फिट नहीं आती है। गेओन वो उसे रूम से बाहर निकालना चाहता था, पर गेओन ही का ध्यान कंबल पे पड़ता है। शक होने पर वो कंबल हटाना चाहती थी। गेओन वो उसे रोकता भी है, पर वो कंबल हटा देती है और दोनों माँ बेटी मूंगी को देख लेती है। गेओन ही उसे पहचान भी लेती है और मॉम का चेहरा तो देखने लायक था। आखिर उसने अपने जवान बेटे के बेड पे उसके साथ एक लड़की को जो देखा था। गेओन ही मूंगी के बारे में बोलने लगती है, इसलिए गेओन वो उस पे गुस्सा होता है। ये सब आवाजें सुनकर पापा भी रूम में आते हैं। तीनों मूंगी को छुपाने की कोशिश करते हैं, पर पापा उसे देख लेते हैं और उसे पहचान भी लेते हैं। मूंगी गेओन ही और उसकी मॉम के सामने बैठी थी। तीनों की तीनों ऑकवर्ड फील कर रही थी। मॉम मूंगी के पापा क्या करते हैं, उनका घर कैसा है, ये सब पूछती है। इनका क्या जवाब देना है वो तो मूंगी को पता ही नहीं था। उसके पापा किंग है ये तो वो नहीं बोल सकती थी। वो ऐसे तैसे कुछ भी बोल देती है। गेओन वो उसके पापा के साथ किंग के पास जाता है। पापा किंग से कहते हैं, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्वीन वोंजा को लेके मूंगी के रूम की तरफ जा रही थी। ऑफिसर के कहने पर ही वो ऐसा कर रही थी ताकि ये बात बाहर आ जाए कि प्रिंसेस फिर से भाग गई है। उसके रूम में जाके इनुच और दायूल से कहती है, वोंजा अपनी बहन से मिलने की जिद कर रहा है।
अब ये दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। क्वीन बिना दरवाजा नॉक किए किंग के पास आ जाती है। किंग उसे कहते हैं, आप ऐसे ही क्यों रूम में आ गई? क्वीन माफी मांगती है और कहती है, प्रिंसेस उनके रूम में नहीं है, गोंजा उससे मिलने की जिद कर रहा था, इसीलिए मैं उसे वहाँ ले गई थी, पर वो पैलेस में है ही नहीं, फिर से भाग गई है। किंग कहते हैं, वो भागी नहीं है, वो बीमार है, इसलिए थोड़े दिन के लिए चीफ के घर पर गई है। क्वीन के आने से पहले ही गेओनवो के पापा ने किंग को बता दिया था कि प्रिंसेस उसके घर पर है। गेओनवो भी कहता है, कुछ लोग प्रिंसेस को टारगेट कर रहे हैं, आपको कुछ करना होगा। और किंग थोड़े दिनों के लिए म्यूंगी को गेओनवो के घर पर रखने का फैसला लेते हैं। क्वीन ये बात ऑफिसर तक पहुंचा देती है। ऑफिसर समझ जाते हैं कि प्रिंसेस को वहां रखना ये किंग की कोई चाल ही है। यहाँ गेओनवो की मॉम म्यूंगी को कुछ पैसे देती है और अपने बेटे का पीछा छोड़ देने को कहती है। म्यूंगी कहती है, आप जो सोच रही हैं हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तभी उनके घर पे इनुच और बायुल बड़े काफले के साथ वहाँ आते हैं। नॉर्मल कपड़ों में तो इनुच म्यूंगी को पहचान ही नहीं पाया, पर फिर उसे देख के प्रिंसेस कहता है, ये लड़की प्रिंसेस है। ये जानकर तो गेओन ही और मॉम हैरान रह जाते हैं। उन दोनों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये प्रिंसेस है। गेओनवो के पापा दोनों को प्रिंसेस का अच्छे से ख्याल रखने को कहते हैं, पर मॉम को म्यूंगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खासकर तो वो अपने बेटे के आसपास रहे ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। गेओन ही दायंग और बाकी सब लड़कियों से कहती है, मुझे पता चल गया कि फेस्टिवल में जो लड़की थी वो प्रिंसेस है। ये सुनकर तो सब दंग रह जाती हैं। गेओन ही ये भी कहती है कि कुछ दिनों के लिए वो मेरे घर पर ही रहेगी। म्यूंगी गेओनवो के घर पे है, ये बात दायंग को अच्छी नहीं लगती है। वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, मेरे पास कुछ है जो मुझे खत्म करना है। म्यूंगी गेओनवो से थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। आखिर उसने उसकी जान जो बचाई थी, पर जब वो सामने आता है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, क्योंकि गेओनवो से तो वो हर वक्त झगड़ती रहती थी और अब उसे थैंक यू बोलना पड़ रहा था। वो इनुच और बायुल के सामने थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस करती है और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गेओनवो के पास जाती है, पर उसका चेहरा देख के तो कुछ बोल ही नहीं पाती है। उसका ऐसे अजीब बिहेवियर देखकर तो गेओनवो भी सोच में पड़ जाता है। किंग म्यूंगी के बारे में दादी को बताते हैं कि कोई उसे ट्रैप करना चाहता है। दादी कहती है, इस बात से योहवान का तो कुछ लेना देना नहीं हो सकता ना, वो दोनों बहुत क्लोज थे। किंग भी इस बारे में सोचते हैं। फिर ऑफिसर उनसे मिलने आते हैं। ऑफिसर का नाम गीजुन है। वो किंग से कहते हैं, मेरी बेटी ने फेस्टिवल में प्रिंसेस को देखा था, वो वहाँ लड़कों के साथ घूम रही थी और चिल्ला रही थी। उनका ऐसा बिहेवियर ठीक नहीं है। आपको प्रिंसेस की शादी करानी होगी, ऐसे ही आप उसे बचा पाओगे। मैं यही चाहता हूँ कि आप वो गलती फिर से ना करें जो 10 साल पहले की थी। ये सुनकर तो किंग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, पर कुछ बोलते नहीं है। 10 साल पहले क्वीन को पैलेस से बाहर निकाला गया था। बाद में ऑफिसर गीजुन क्वीन की चीजें लेके किंग के पास आते हैं और कहते हैं, जानवरों ने क्वीन की बॉडी खराब कर दी है, यही उनका कुछ सामान हमें मिला है। किंग भी बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए ऑफिसर गीजुन की बात मान लेते हैं कि क्वीन अब इस दुनिया में नहीं रही। अब म्यूंगी के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए ऑफिसर ने किंग को उसकी शादी करा देने को कहा था। म्यूंगी और गेओनवो साथ में बैठे थे। गेओनवो उससे पूछता है, आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं? म्यूंगी फिर से थैंक यू बोलने की कोशिश करती है, पर फेल हो जाती है। वो दौड़ के अपने रूम में आ जाती है। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और चेहरा तो एकदम लाल हो गया था। गेओनवो को फिर से अपने आसपास म्यूंगी नजर आती है। वो उसे थैंक यू बोलती है। अब गेओनवो समझ जाता है कि वो उसे थैंक यू बोलना चाहती है, पर बोल नहीं पा रही है। म्यूंगी को नींद भी नहीं आ रही थी, तो गेओनवो का हाल भी कुछ ऐसा ही था। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। सुबह गेओनवो अपने डॉगी को वॉक कराते कराते म्यूंगी के रूम के पास आता है। उसे देखकर तो म्यूंगी वापस अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर निकलती है। गेओनवो को वहाँ ना देखकर वो चैन की सांस लेती है, पर देखती है तो वो उसके बाजू में ही था। वो कहता है, कल रात, लेकिन आगे कुछ बोले उससे पहले ही म्यूंगी बोलती है, कल रात क्या हुआ था? मैंने तो बहुत पी ली थी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। गेओनवो पूछता है, तुम्हें कल नींद आ गई थी? म्यूंगी झूठ बोलती है कि मैं तो अच्छे से सो गई थी।
गेओन वो कहता है, पर मुझे नींद नहीं आई थी। तभी दोनों को बाहर से बहुत आवाजें सुनाई देती है। गेओन वो के दोनों दोस्त उसके घर में आना चाहते थे, पर गार्ड उसे आने ही नहीं दे रहे थे। गेओन वो उसके पास जाता है। उसके दोनों फ्रेंड्स प्रिंसेस को देखने आए थे। म्यूंगी भी वहाँ आती है। म्यूंगी ही प्रिंसेस है ये जानकर तो दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर वो तीनों लड़के के साथ लाइब्रेरी जाती है। दायंग की कोर्ट लेडी वहीं थी। वो उसे देख लेती है और दायंग को जाके बता देती है कि प्रिंसेस गेओनवो के साथ घूम रही है। वो बीमार तो बिल्कुल नहीं है। दायंग को ये भी पता चलता है, ऐसी अफवाह फैल रही है कि गेओनवो किंग का दामाद बनने वाला है। ये सुनकर तो वो कहती है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे चाहिए और मुझे मिला ना हो। गेओनवो और म्यूंगी वापस घर जा रहे थे। रास्ते में किसी को देखकर म्यूंगी बहुत इमोशनल हो जाती है। वो कोई और नहीं पर योहवान ही था। आखिर 3 साल बाद वो वापस आ ही गया। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।